आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की अहम खबर, आज जेल से बाहर आएंगे संजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई है संजय सिंह को। ये बड़ी राहत, जहां पर 6 महीने बाद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। आप हेडक्वार्टर में कार्यकर्ता आज संजय सिंह का स्वागत भी करेंगे और इसी के साथ लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग के जरिए आज संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लिए भी जमीन मजबूत करने का काम करेंगे। शराब घोटाले में 181 दिनों से जेल में बंद संजय सिंह की रिहाई की खबर मायूस पड़ी आम आदमी पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। इसे आम आदमी पार्टी और पूरा विपक्ष जीत के तौर पर पेश कर रहा है। इस मामले में जब निचली अदालत में ट्रायल चलेगा तब तक संजय सिंह बेल पर बाहर रहेंगे, लेकिन उन्हें कोर्ट की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होना होगा। केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह से अभी तक कोई पैसा बरामद नहीं किया गया है। 2 करोड़ की घूस मामले में उनसे पूछताछ हो चुकी है। मनी ट्रेल का कोई सबूत नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि संजय सिंह अभी तक जेल में क्यों बंद है। इसके बाद ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया और जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने जमानत पर अपना फैसला सुना दिया। ईडी के पास कोई ठोस सबूत होता तो वो आज बेल का विरोध करती। बेल का विरोध नहीं किया, यही दिखाता है कि ईडी के पास कुछ है नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं है, बिना वजह उनको अंदर रखा। जब सबसे बड़ी अदालत की तरफ से बेल मिलती है तो इसका मतलब ये है सेक्शन 45 PMLA के तहत अगर बेल मिलती है और बेल अपोज की जाती है तो ये माना जाना चाहिए कि कोर्ट को लगा कि इस मामले के अंदर संजय सिंह दोषी नहीं है, इनोसेंट है। मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ और मेरे सदन में जो है सर्वोच्च सदस्य है, मेरे साथ बैठे हैं, मैं उनको अच्छे से नहीं जानता था। हमने अच्छे से लगा जिस तरह से उन्हें अरेस्ट किया हुआ एक तरीके के उसके ऊपर अन्याय था। ये अच्छी बात है कि उसका छोड़ दिया। इससे आगे क्या सच्चाई है कुछ देश के सामने आएगा। सवाल यह है कि क्या संजय सिंह की जमानत से जेल में बंद केजरीवाल और सिसोदिया को भी राहत मिलेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में ये कहा है कि संजय सिंह को दी गई जमानत को नजीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। कोर्ट के आदेश के आधार पर ईडी अन्य आरोपियों को समान रियायत देने के लिए बाध्य नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस जमानत के आदेश से केजरीवाल समेत पार्टी के दूसरे नेताओं को ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली। सुप्रीम कोर्ट की इस अहम टिप्पणी ने कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। पहले ठगा जनता को सत्ता में आने के लिए झूठे बोल के कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एक नहीं अधिकतर सभी इनके नेता शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। ईडी की जांच के बावजूद वहां नहीं गए तो उसके बाद गिरफ्तारी हो गई। 6 महीने से जेल में है, कोई 1.5 साल से जेल में है। ये अपने आप दिखाता है कि कितनी भ्रष्ट आम आदमी पार्टी है और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संजय सिंह के घर पर जश्न का माहौल है। घर वाले इसे न्याय की जीत बता रहे हैं। फैसला आने के बाद दिल्ली की मेयर भी संजय सिंह के परिवार से मिलने पहुंची। एक भी सबूत कभी नहीं मिला। इतनी जांच हुई, 2 साल से जांच चल रही थी, जगह जगह रेड करी गई, एक भी सबूत नहीं मिला और आज प्रमाण हो गया कि सत्य में देरी हो सकती है पर सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य की आखिरकार जीत होती है। लोकसभा चुनाव से पहले संजय सिंह के लिए जेल से बाहर आने के दरवाजे तो खुल गए, लेकिन केजरीवाल और सिसोदिया को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। इसे आम आदमी पार्टी और पूरा विपक्ष जीत के तौर पर पेश कर रहा है। इस मामले में जब निचली अदालत में ट्रायल चलेगा तब तक संजय सिंह बेल पर बाहर रहेंगे, लेकिन उन्हें कोर्ट की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होना होगा। केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह से अभी तक कोई पैसा बरामद नहीं किया गया है।
2 करोड़ की घूस मामले में उनसे पूछताछ हो चुकी है। मनी ट्रेल का कोई सबूत नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि संजय सिंह अभी तक जेल में क्यों बंद है। इसके बाद ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया और जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने जमानत पर अपना फैसला सुना दिया। ईडी के पास कोई ठोस सबूत होता तो वो आज बेल का विरोध करती। बेल का विरोध नहीं किया, यही दिखाता है कि ईडी के पास कुछ है नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं है, बिना वजह उनको अंदर रखा। जब सबसे बड़ी अदालत की तरफ से बेल मिलती है तो इसका मतलब ये है सेक्शन 45 PMLA के तहत अगर बेल मिलती है और बेल अपोज की जाती है तो ये माना जाना चाहिए कि कोर्ट को लगा कि इस मामले के अंदर संजय सिंह दोषी नहीं है, इनोसेंट है। मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ और मेरे सदन में जो है इसका रोज सदस्य है, मेरे साथ बैठे हैं, मैं उनको अच्छे से नहीं जानता था। हमने अच्छे से लगा जिस टाइम में उन्हें अरेस्ट किया हुआ एक तरीके के उसके ऊपर अन्याय था। ये अच्छी बात है कि उसका छोड़ दिया। इससे आगे क्या सच्चाई है उस देश के सामने आएगा। सवाल यह है कि क्या संजय सिंह की जमानत से जेल में बंद केजरीवाल और सिसोदिया को भी राहत मिलेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में ये कहा है कि संजय सिंह को दी गई जमानत को नजीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। कोर्ट के आदेश के आधार पर ईडी अन्य आरोपियों को समान रियायत देने के लिए बाध्य नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस जमानत के आदेश से केजरीवाल समेत पार्टी के दूसरे नेताओं को ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली। सुप्रीम कोर्ट की इस अहम टिप्पणी ने कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। पहले ठगा जनता को सत्ता में आने के लिए झूठे बोल के कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एक नहीं अधिकतर सभी इनके नेता शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। ईडी की जांच के बावजूद वहां नहीं गए तो उसके बाद गिरफ्तारी हो गई। 6-6 महीने से जेल में है, कोई 1.5 साल से जेल में है। ये अपने आप दिखाता है कि कितनी भ्रष्ट आम आदमी पार्टी है और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संजय सिंह के घर पर जश्न का माहौल है। घर वाले इसे न्याय की जीत बता रहे हैं। फैसला आने के बाद दिल्ली की मेयर भी संजय सिंह के परिवार से मिलने पहुंची। एक भी सबूत कभी नहीं मिला। इतनी जांच हुई, 2 साल से जांच चल रही थी, जगह जगह रेड करी गई, एक भी सबूत नहीं मिला और आज प्रमाण हो गया कि सत्य में देरी हो सकती है पर सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य की आखिरकार जीत होती है। लोकसभा चुनाव से पहले संजय सिंह के लिए जेल से बाहर आने के दरवाजे तो खुल गए, लेकिन केजरीवाल और सिसोदिया को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। टीम न्यूज़ नेशन।